सिंह राशि का स्वामी सूर्य ग्रह को माना जाता है। यह तो आप जानते ही हैं कि शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं। क्या शनि अपने पिता सूर्य की राशि को पीड़ित करके सिंह राशि के जातकों को जेल में डालने वाला है, कर्मों का फल देने वाला है। बेशादी 4 प्रकार की राशियां होती हैं, जिसमें पहला तत्व होता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व की 3 राशियों में से इन राशियों के जातकों में आमतौर पर ऊर्जावान, नेतृत्व करने की क्षमता, साहसी, उत्साही और आत्मविश्वास जैसे गुण पाए जाते हैं। अग्नि तत्व की ये राशियां होती हैं मेष, सिंह और धनु। धनु एवं मेष राशियों पर शनि के वक्री गति से मार्गी होने की 13 नवंबर 2024 की घटना के बारे में हम पहले ही आपको वीडियो में बता चुके हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि 13 नवंबर को वक्री से मार्गी होने वाले शनि ग्रह की अग्नि तत्व की तीसरी राशि सिंह राशि पर किस प्रकार का प्रभाव होने वाला है। कुंभ राशि में मार्गी होने वाला शनि 13 नवंबर 2024 से 29 मार्च 2025 के बीच सिंह राशि को किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है, आज के इस वीडियो में विशद विवेचन किया जाएगा। तो बिना स्किप किए आज के इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपने मोटिवेशन अवश्य प्रदान करें और कमेंट करके अपनी राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएं। हम आपके आभारी रहेंगे। शनि जैसा ग्रह जो एक राशि में लगभग 2.5 वर्षों तक रहता है तथा 12 राशियों का पूरा चक्र लगभग 30 वर्षों में पूरा करता है। इसीलिए जब भी शनि ग्रह की स्थिति में कोई परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव भी राशियों पर लंबे समय तक पड़ता है तथा उसका प्रभाव भी बड़ा ही होता है। शनि के संबंध में ऐसा ही एक परिवर्तन 13 नवंबर 2024 को होने वाला है। 13 नवंबर 2024 को शनि अपनी वक्री गति को त्याग कर प्रातः 6:28 पर मार्गी होने वाला है। शनि पूर्व में 29 जून 2024 से कुंभ राशि में प्रातः 5:25 पर वक्री हुआ था। अब यह शनि 13 नवंबर 2024 को मार्गी होकर 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि पर ही रहने वाला है, जिसका एक ही अर्थ निकलता है कि जिन लोगों की शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तथा जिनकी जन्म की लग्न सिंह है, उनको अब 30 वर्ष से अधिक आयु वाली संतान यदि है तो उसके पालन पोषण करने में जो आपका व्यय हुआ, आपका जो परिश्रम हुआ, उसके मिलने का समय आ चुका है। क्योंकि सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और शनि सूर्य का पुत्र है, यानी आपके जिन संचित कर्मों का फल मिलने वाला है वह आपकी संतान के रूप में ही आपको प्राप्त होने वाला है। जिन लोगों को अपनी जन्म लग्न के बारे में पता नहीं है और उनकी राशि सिंह है, उनके लिए भी यह ज्योतिषीय विवेचना प्रभावकारी होने वाली है। अर्थात सिंह अथवा लियो लग्न वालों या सिंह राशि वालों के जो काम 29 जून 2024 के बाद से रुके हुए थे या अब तक बाधित थे, उनके पूर्ण होने का समय अब 13 नवंबर के पश्चात शुरू होने वाला है। क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके प्रभाव में कमी आ जाती है। यदि कोई दुष्ट ग्रह वक्री होता है तो उसका परिणाम भी दोगुना खराब होता है। ऐसी ही परिस्थितियों का सामना वर्तमान में सिंह राशि या लग्न वालों को झेलना पड़ रहा होगा। इसके विपरीत जब कोई सौम्य ग्रह वक्री होता है तो उसका सौम्य प्रभाव भी दोगुना हो जाता है। जैसे कि वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर से वक्री गोचर कर रहे हैं। वैदिक ज्योतिष का एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि जब भी किसी प्रधान या प्लेनेट की स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन होता है तो अखिल ब्रह्मांड में घटी इस खगोलीय घटना का जन सामान्य पर विराट प्रभाव होता है। जैसा कि अब 13 नवंबर 2024 से 29 मार्च 2025 के बीच शनि का एक प्रधान परिवर्तन प्रभावित करने वाला है, जिसका सिंह लग्न या राशि पर मेजर प्रभाव रहेगा। ऐसे शनि की स्थिति में शनि का प्रभाव 3 कारणों पर आधारित होता है। नंबर 1, जिस भाव में भी शनि ग्रह स्थित हो उसका प्रभाव जातक पर व्यापक रूप से होता है। 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच कुंभ राशि पर गोचर करते हुए सिंह राशि के
सप्तम भाव में रहने वाला है। सप्तम भाव मुख्यतः पत्नी या पति, उसका स्वभाव, उसकी सच्चरित्रता, पतिव्रत्य, दाम्पत्य साथी या दाम्पत्य साथी का जीवन कब तक रहेगा, एक विवाह अथवा बहुविवाह होंगे, पति पत्नी का पारस्परिक संबंध, ससुराल से प्राप्त होने वाला धन, यात्रा, विदेश यात्रा, पुत्रों का अपनी माता से संबंध तथा मार्केश को नियंत्रित किया जाता है। सप्तम भाव में कुंभ राशि है। कुंभ राशि शनि की अपनी ही राशि है, यानी उपर्युक्त तथ्यों में सिंह राशि को निश्चित ही प्रश्नगत काल में अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता प्राप्त हो सकती है, जिसका हम आगे विवेचन करेंगे। नंबर 2, जिस भाव का स्वामी यह शनि हो, उस भाव पर भी शनि का मुख्य प्रभाव होता है। 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच कुंभ राशि में शनि मार्गी रहने वाला शनि श्रेष्ठ छठे भाव का भी स्वामी है। छठा भाव मुख्यतः रोग, ऋण, शत्रु, व्यसन, चोट, घाव, एक्सीडेंट, बीमारी, मानसिक असंतुलन, माता का दुर्भाग्य, पुत्र एवं भाई का दुर्भाग्य, ऋण का कारक माना जाता है। इस बारे में छठे भाव से विचार किया जाता है। नंबर 3, जिस नक्षत्र पर भी शनि गोचर कर रहा हो, उस नक्षत्र के स्वामी की दशा तथा स्थिति का भी फल उस जातक को प्राप्त होता है। 13 नवंबर को शनि शतभिषा नक्षत्र पर मार्गी होगा। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं, जिसके साथ शनि के मित्रवत संबंध है, और इस समय राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि की कुंभ राशि से अगली राशि यानी कि मीन राशि में विराजमान है। राहु को छाया ग्रह माना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जैसी छाया वैसी माया, यानी राहु अब बृहस्पति के रूप में ही अपने परिणाम देने वाला है। बृहस्पति पंचम एवं अष्टम भाव का स्वामी है, अतः सिंह राशि का पंचम एवं अष्टम भाव सक्रिय हुआ माना जाएगा। इसके अलावा बृहस्पति दशम भाव में बैठा हुआ है, अतः सिंह राशि वालों के लिए दशम भाव भी सक्रिय माना जाएगा। षष्ठ एवं सप्तम भाव का स्वामी स्वयं शनि है, अतः सिंह राशि का षष्ठ एवं सप्तम भाव भी सक्रिय ही माना जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच सिंह राशि वालों के लिए पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम एवं दशम भाव विशेष रूप से सक्रिय रहने वाले हैं। अब हम आपको सिंह राशि वालों के लिए 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच होने वाली घटनाओं के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, लेकिन आप एक तथ्य को विशेष रूप से अपने ध्यान में रखिए कि हमें आपकी कुंडली के किसी भी ग्रह की वास्तविक स्थिति के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। हम केवल गोचर कर रहे ग्रहों के अनुसार ही मात्र सिंह लग्न अथवा सिंह राशि के बारे में, भविष्य के बारे में कथन कर रहे हैं। इसीलिए आपके व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत स्तर पर इसमें कुछ न कुछ अंतर अवश्य ही हो सकता है। पहला जो वो है प्रभाव पंचम भाव में, क्योंकि पंचम भाव सक्रिय है। आपके पंचम भाव में बृहस्पति के स्वामित्व की धनु राशि है, उसमें बृहस्पति का स्वामित्व होने के कारण आपका पंचम भाव अत्यंत ही सक्रिय रहने वाला है। पंचम भाव से विद्या, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान एवं माता पिता का पारस्परिक संबंध, भावनाएं, विचार, ईश्वर भक्ति, राजा के संबंध में उच्च अधिकारियों से संपर्क तथा पुण्य कर्म आदि का विचार किया जाता है। पंचम भाव में शुक्र का गोचर होने से आपके अंदर काव्य प्रतिभा का, वाणी की दक्षता का विशेष नैसर्गिक विकास होने वाला है। अपने बुद्धि कौशल के आधार पर आपको आपकी संतान से समाज में विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है। इस समयावधि में आपको पूर्ण संतान सुख प्राप्त होगा, धनलक्ष्मी का आपके जीवन में आगमन होगा। कुल मिलाकर आप अपने वर्तमान को अपने अनुकूल बनाने में पूरी तरह समर्थ रहने वाले हैं। नंबर 2, छठवां भाव। सिंह राशि वालों के लिए 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच छठवां भाव भी जागृत अथवा सक्रिय रहने वाला है। छठवां भाव से ऋण, रोग, शत्रु एवं का विचार किया जाता है।
अतएव इस दरमियान में आपको ऋण रोग एवं शत्रु से पूरी तरह मुक्ति मिलने वाली है। कोर्ट कचहरी सरकारी कार्यालय से आपके पक्ष में निश्चय ही परिणाम कुछ आ सकता है। किसी प्रतियोगी परीक्षा में यदि आप सम्मिलित हुए हैं तो उसमें अवश्य ही सफलता के मिलने के योग बन रहे हैं। यदि इन सब परिणामों से के मिलने से आपको दिक्कत आ रही है तो यह जान लीजिए कि आपके गोचर में नहीं, आपके कुंडली के ग्रहों में अवश्य ही कुछ दोष है जिनका निदान किया जाना जरूरी है। इसके लिए आप किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह ले सकते हैं। नंबर 3, सप्तम भाव। सिंह राशि वालों का सप्तम भाव जागृत रहने वाला है। सप्तम भाव मुख्यतः पत्नी या पति, उसका स्वभाव, उसकी सच्चरित्रता, पतिव्रत्य, दाम्पत्य साथी कब तक जीवित रहेगा, एक विवाह अथवा बहुविवाह योग, पति पत्नी का पारस्परिक संबंध, ससुराल से धन प्राप्ति, यात्रा, विदेश यात्रा, पुत्रों का माता से संबंध तथा मार्केज को नियंत्रित करता है। यानी यदि आप गैर शादीशुदा है तो आपके विवाह का प्रबल योग बन रहा है। इसके अतिरिक्त आपके अनन्य प्रणय संबंध बनने का भी योग बन रहा है, किंतु आपके जितने भी प्रणय या परिणय संबंध बनेंगे उनकी प्रगति अत्यंत धीमे धीमे ही होने वाली है। दाम्पत्य साथी का स्वभाव निश्चित ही उग्र प्रकृति का रहने वाला है। यदि आप शनिवार के दिन एक चुल्लू सरसों का तेल कच्ची जमीन पर गिराते रहेंगे तो आपको दाम्पत्य जीवन में निश्चय ही अनुकूलताएं प्राप्त होंगी। नंबर 4, अष्टम भाव। अष्टम भाव में शतभिषा नक्षत्र का स्वामी राहु स्थित होने के कारण आपका अष्टम भाव जागृत है। अष्टम भाव में से उम्र, पुरस्कार, बिना कमाए हुए धन की प्राप्ति, मृत्यु का कारण, मृत्यु का समय, अवनति, राज्य भंग तथा मृत्यु के संबंध में पता चलता है। आपको अचानक से कहीं से बिना प्रयास के ही अचानक से धन प्राप्त हो सकता है, किंतु अष्टम भाव में राहु बवासीर रोग होने की भी सूचना दे रहा है। इसके अलावा इस समय अवधि में आपको नौकरी से सस्पेंशन इत्यादि का सामना भी करना पड़ सकता है। घर में सीवर आदि की भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। गंदी नाली के कारण भी आपके घर में आपको कुछ परेशानी होना संभव है। बिजली का करंट लगने का भी आपको चांस बन रहा है। नंबर 5, दशम भाव। आपका दशम भाव सक्रिय है। दशम घर शनि का है और उसमें बृहस्पति की उपस्थिति गोचर के द्वारा हो रही है। बृहस्पति वर्तमान समय में वक्री गति से गोचर कर रहा है, यानी कि आपका दशम भाव आपके प्रतिकूल परिणाम प्रदान करने वाला है। एक बात को हमेशा ध्यान रखें कि यदि आपने किसी भूखे व्यक्ति को रोटी या भोजन कराया तो उसके पाप कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए इस समय अवधि में किसी भी भिखारी या भूखे व्यक्ति को भोजन का दान कदापि न करें, अन्यथा आपको राजसत्ता या सरकार से प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होते देर नहीं लगेगी। सरकारी कार्यालयों या न्यायालयों से आपके विपक्ष में निर्णय होने की प्रबलतम संभावना है। हम केवल आपके गोचर के अनुसार ही आपका भविष्य कथन कर रहे हैं। यदि इन सभी के परिणामों में आपको दिक्कतें आ रही हैं तो यह जान लीजिए कि आपके गोचर में नहीं, आवरण आपकी कुंडली के ग्रहों में अवश्य ही कुछ दोष है जिनका निदान किया जाना जरूरी है। तो मित्रों, यह था सिंह राशि वालों के लिए 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच शनि के मार्गी होने के समय का ज्योतिषीय विवेचन। उम्मीद है आपको यह विश्लेषण अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों के साथ अवश्य ही शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करके अपनी राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएंगे। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।